हेलो डियर फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू डीएस पाठशाला। आज हम बात करने वाले हैं 26 फरवरी को भोपाल में जो डीपीआई के समक्ष चयनित अभ्यर्थियों का जो आंदोलन हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से जो ज्वाइनिंग की मांग की गई, आखिर उसका आउटकम क्या निकल कर आया, जो प्रयास किए गए, उसके बाद विभाग ने क्या कहा, आज हम इस पे बात करने वाले हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जो हमारे चयनित अभ्यर्थी हैं, इनके द्वारा एक बहुत ही सराहनीय प्रयास किया गया। बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से किया गया। और जब कमलापति रेलवे स्टेशन से लेकर पैदल मार्च किया गया, डीपीआई के पास जैसे ही पहुंचकर वहां पर डीपीआई हमें ज्वाइनिंग दो के नारे लगे, तो बहुत ही शानदार माहौल देखने को मिला। उसके बाद कुछ जो प्रतिनिधिमंडल हैं वो वहाँ पे गए और वहाँ पे क्या बातें हुई उस पर हम अभी बात करने वाले हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर जो दो दो परीक्षाएं पास करके चयनित हुए अभ्यर्थी हैं, उन्होंने साल भर बाद भी नियुक्ति नहीं मिलने के कारण डीपीआई के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया। सबसे पहले इस प्रदर्शन में पहुंचे सभी चयनित अभ्यर्थी भाई बहन, जो इतनी समस्याओं के बीच परीक्षा स्कूलों में संचालित हो रही है, सभी के बच्चे या घर के सदस्य वार्षिक परीक्षा दे रहे हैं, उस बीच अपना अमूल्य समय निकालकर हमारी ज्वाइनिंग की चिंता करते हुए वे भोपाल पहुंचे। अथक प्रयास वहां पे इनके द्वारा किया गया, उसके लिए सबसे पहले इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही इस आंदोलन को जिन भी साथियों ने कोऑर्डिनेट किया, उस पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि यहाँ पर कोई लीडर या नेता की बात इसलिए मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये हमारी ज्वाइनिंग का सवाल है, हमें चुनाव नहीं लड़ना है। तो यहाँ पे जो हमारे साथियों ने प्रयास किया, उसके लिए मैं एक बार पुनः हम सब अभ्यर्थियों की तरफ से, आप सबकी और मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने इतना बेहतरीन प्रयास किया। अब हम आखिर बात करने वाले हैं कि आखिर हुआ क्या वहां पर और क्या आउटकम निकल कर आए, और क्या यह जो प्रयास था ये इतना ही प्रयास काफ़ी है या और भी हमें चीज़ें करनी होंगी, क्या हमारी ज्वाइनिंग प्रक्रिया जल्द प्रारंभ होगी या नहीं होगी, इस पे हम बातचीत करने वाले हैं। तो अगर हम इस पे थ्रू द पॉइंट बात करें, तो बात ये है कि जब वहाँ पे प्रतिनिधिमंडल को ऊपर बुलाया गया, उनकी जो भी बातचीत हुई, हालांकि जो हमारे साथी वहाँ पे गए थे, उन्होंने सारी बातें खुलकर नहीं बताई। और यहाँ पे जो नहीं गए उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि चलिए, इस बार आप लोग नहीं जा पाए, लेकिन दोबारा ज़रूरत पड़ती है तो आपको जाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, इतना आसान है नहीं। पिछली भर्तियों के बारे में अगर हम थोड़ी भी जानकारी लें, तो वर्ग एक में ऐसे 5, 7, 8 आंदोलन किए गए, यहाँ तक कि बड़े बड़े प्रोटेस्ट, और वहाँ पे 2-2, 3-3 दिन रोककर ज्वाइनिंग के लिए प्रयास किए गए, और कोर्ट भी उन्हें जाना पड़ा, तो भी वो गए, तब जाकर ज्वाइनिंग मिली। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या एक बार में ही जाने से हम सफल हो गए या हो जाएंगे, या दोबारा हमें जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिए, वहाँ पे विभाग जो है वो अपने हिसाब से काम करता है। विभाग की अपनी प्लानिंग होती है, उनके जो माइंडसेट में है या उनकी जो प्लानिंग में है वो उसी हिसाब से करेंगे। हालांकि जो अभ्यर्थी गए उन्होंने बात करी, वहाँ पे पूछा, तो बात जो अधिकारी हैं वो आप भी जानते हैं कि बहुत सीधा थ्रू द पॉइंट नहीं बोलते हैं, लेकिन हालांकि उन्होंने ठीक ठाक ही जवाब दिया, भले घुमा फिरा कर बातें करी, लेकिन ऐसा वहाँ नहीं बोला गया कि इतने दिन में ज्वाइनिंग हो जाएगी या कई दिनों तक नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हालांकि इस बात से एक चीज़ का अंदाज़ा जरूर लगता है कि विभाग की मंशा यहाँ स्पष्ट नहीं है कि वो जल्द ज्वाइनिंग दे। बहुत सारी चीज़ें उसके लिए हो सकती है। 3 महीने का रूल यहाँ पे 3.25 में हमारे रूल बुक में दिया हुआ है कि 3 महीने के अंदर नियुक्ति हो। तो अब वो बात तो यहाँ पे पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि डीवी हुए यहाँ पे 3 महीने पूरे होने वाले हैं, रिजल्ट को आए हुए तो 5 महीने हो गए हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो प्रयास है वो बहुत सराहनीय रहा, इसका सकारात्मक असर जरूर पड़ेगा, लेकिन हमें आगे और प्रयास निरंतर करने होंगे। अभी आने वाले समय में बस होली का त्यौहार आने ही वाला है, तब तक अगर कोई अपडेट नहीं आती, मोटा मोटा तौर पे अगर 10 अप्रैल तक चीज़ें निकल कर
सामने नहीं आती, सॉरी अप्रैल बोल रहा हूँ, 10 मार्च तक अगर चीज़ें निकल कर सामने नहीं आती हैं तो हमें फिर से पुनः एक बार प्रयास करना होगा। और इस बार जो लोग नहीं आए उन लोगों को भी अपना समय निकाल कर जरूर आना होगा। एक बार के प्रयास से क्या ज्वाइनिंग मिल जाएगी ये तो देखने वाली बात होगी। बहुत सारे कारण यहाँ पर हो सकते हैं। विभाग नए सेशन में ही ज्वाइनिंग देना चाहता है या विभाग की क्या प्लानिंग है। अभी हमारी पात्र और अपात्र की सूची आना है, फिर हमारी चॉइस फिलिंग होना है, उसके बाद हमें नियुक्ति आदेश मिलेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल भोपाल में विधानसभा का सत्र चल रहा है और 144 धारा लागू थी। उसके बाद भी इतने बहुत शानदार तरीके से चीज़ों को मैनेज करके जो सफलतापूर्वक आंदोलन किया गया वो बहुत ही सराहनीय पहल है। हमारे जो भी भाई बहन वहाँ पे थे और हम जो भी कोऑर्डिनेट कर रहे थे, मैं नेता बिल्कुल नहीं बोलूँगा क्योंकि नेता बोलकर उनका अपमान करना हो जाएगा। तो उनका जो प्रयास था, जो जितना पॉसिबल नारेबाजी थी, पुलिस प्रशासन के वहाँ पे दखल के बाद, यानी कि 144 धारा आप लोग समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्रेशर होता है। उसके बाद भी इन लोगों ने बहुत बेहतरीन प्रयास किया। मैं इसे पूरा सकारात्मक तो नहीं बोलूँगा कि परिणाम मिल ही गया। आंदोलन बहुत ज़्यादा सकारात्मक रहा, 1000% सफल रहा और बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ पे अभ्यर्थी पहुँचे। और जो नहीं पहुँच पाए तो आपसे निवेदन है कि आप अपने स्तर से प्रयास करते रहें। मेरा तो मानना है कि हमें आगे ट्विटर कैंपेन पे भी बात करना चाहिए। ट्विटर कैंपेन हमारे साथियों को घर बैठे चलाना चाहिए ताकि उससे भी एक प्रेशर बने। आवश्यकता पड़ने पे जो कंसर्न डिपार्टमेंट है या कंसर्न पर्सन है उन्हें पत्र भी यहाँ हमारे माध्यम से प्रेषित होने चाहिए। आगे इस पे हम अगले वीडियो में या अगली प्लानिंग में ज़रूर बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे यही है कि बहुत सारे कारण विभाग के द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बताए गए कि यही काम नहीं है, या जो भी चीज़ें हैं कि अभी वेरिफिकेशन मार्कशीट का हो रहा है ना, एक प्रक्रिया है, टाइम लगता है। फिर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कोई कोर्ट का इशू भी हो सकता है। हालांकि कोर्ट का जो इशू है वो डायरेक्टली किसी भी केस में रोक नहीं है, लेकिन ऐसा यहाँ पे माना जाता है कि 12.4 जो है उसका जो जजमेंट आना है। तो देखिए जजमेंट भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा डिले जाने वाला है, बहुत जल्द ही जजमेंट आने की उम्मीद है। देखिए 10 मार्च के पहले जजमेंट आ जाना चाहिए, इस तरह की पॉसिबिलिटी है। हालांकि इस पे कुछ कह पाना ऑथेंटिक तौर पे किसी के बस की बात नहीं है कि ऑथेंटिक किसी को नहीं पता कि कब क्या होगा। तो यहाँ पे दो चार चीज़ें देखिए। वेरिफिकेशन एक बहुत बड़ा कारण है कि मार्कशीट का वेरिफिकेशन है ना। अब ये जो 3.25 जो रूल है 3 महीने के अंदर ज्वाइनिंग वाला, इस रूल पे तो यहाँ पे बात मुझे जमती हुई नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि ये रूल का तो समय लगभग पास हो चुका है। अब मुझे जहाँ तक समझ आता है तो एक मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि नए सेशन के चालू होने के बाद ज्वाइनिंग दी जाए, या थोड़ा बजट का इशू तो सॉल्व हो गया था कि बजट के बारे में तो आपने देखा ही, बजट सत्र वहाँ पे बजट भी उपलब्ध हो गया है। तो यहाँ पे अगर नियुक्ति डिले होती है तो उसका सीधा जो कारण है वो दो तरह का होगा। उसके जो परिणाम है दो तरह के होंगे। यहाँ पे विभाग या यूँ कहे कि सरकार अगर ज्वाइनिंग में डिले होता है तो उन लोगों को पैसे के एस्पेक्ट में फ़ायदा होगा कि इतने पैसे उनके बचेंगे, लेकिन यहीं अभ्यर्थियों का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आप देखिए कि 8th पे कमीशन भी लागू होने वाला है। जो 8th पे कमीशन है वो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। तो 2026 से लागू होगा, इट मीन्स जितना डिले हमारी ज्वाइनिंग में हो रहा है उतना नुकसान हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मोटा मोटा मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि देखिए जो आंदोलन है इसका आउटकम बिल्कुल पॉजिटिव है। और जो कुछ बातें बहुत ज़्यादा स्पष्ट तौर पर निकल कर नहीं आई कि क्या चीज़ उन्होंने कही और क्या चीज़ नहीं कही। तो देखिए लगभग बातें ऐसा डायरेक्टली तो नहीं बोला गया कि इतने दिन बिल्कुल ज्वाइनिंग नहीं होगी, और ऐसा भी नहीं बोला कि इतने दिन में ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो एक पॉजिटिव नज़रिए से हम अगर देखें तो बहुत अच्छा रहा। इस तरह की चीज़ें अगर भविष्य में करने की आवश्यकता होगी तो हम वो भी करेंगे। और मैं सभी हमारे चयनित अभ्यर्थियों से चाहूँगा कि आप लोग
इस बार अपना माइंडसेट बना के रखें कि जो भी हमारे चयनित साथियों के द्वारा प्रयास किए जाएंगे उसमें हम सभी कलेक्टिवली साथ देंगे, चाहे ट्विटर कैंपेन आयोजित करने की बात निकल कर आ रही हो, या पत्र लिखने की बात हो, या पुनः एक बार आंदोलन की बात हो। अगर होली के बाद यानी कि 10 मार्च तक कोई चीज़ें या हमारे पात्र अपात्र की लिस्ट नहीं आती है तो फिर हमें कलेक्टिवली प्रयास करना होगा। तो इस बात के लिए आप अभी से मेंटली प्रिपेयर रहें कि किसी भी तरह की जो स्थिति उत्पन्न होगी उसमें हम पूरी तरह से साथ देने के लिए तैयार हैं। अब आप बिल्कुल भ्रम में ना रहें कि विभाग ने बोला कि 1 साल ज्वाइनिंग नहीं होगी, कि विभाग ने बोला कि 1 महीने में हम ज्वाइनिंग कर देंगे। इस तरह की कोई बात नहीं है। प्रयास हमें निरंतर करने होंगे। आप भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सिर्फ एग्ज़ाम निकाल लेने से ही यहाँ पे नौकरी प्राप्त नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। जो भी आगे उचित कदम होगा हमारे साथियों के द्वारा उसमें हम सब साथ देंगे। और मुझे लगता है कि अभी इन सब के बीच उम्मीद है कि अप्रैल ख़त्म होते होते हमारी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो सकती है। लेकिन उसके लिए हमें लगातार प्रयास करने होंगे। हम यूं ही चुपचाप से रहेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे घर में, तो उससे हमारी ज्वाइनिंग तो बिल्कुल नहीं होने वाली। तो यही था आंदोलन का मोटा मोटा सार। देखिए, कुछ बातें जो प्रतिनिधिमंडल ने नहीं बताई हैं या वो खुलकर सामने नहीं आए हैं, चूंकि अब इस आंदोलन का कोई लीडर अभ्यर्थियों के अलावा नहीं था तो सारी चीज़ें खुलकर नहीं आई, क्योंकि थोड़ा प्रेशर भी होता है और उन्होंने जिम्मेदारी ली है। धारा 144 में बहुत सारी तकलीफें होती हैं। जो धारा 144 को समझता है वो बहुत बेटर तरीके से समझ पाएगा, जानता है जो 144 क्या होती है। तो यहाँ पर हमारे जो साथी जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया उनके लिए मैं एक बार फिर से अपनी चैनल की तरफ से और सारे अभ्यर्थियों की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अब बस इंतज़ार है कि जल्दी से जो भी चीज़ें हो सकता है जो मैं कह रहा हूं वो सही हो या ना हो। अब देखिए, हो सकता है हर्ड एंड रिजर्व जो 12.4 का ऑर्डर है उसका वेट हो रहा हो, या जो भी इंटरनल चीज़ें हो, तो जो भी चीज़ें हो जल्दी सॉर्ट आउट हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 10 मार्च तक हमें पात्र अपात्र की सूची देखने मिले और हमारी जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़े, क्योंकि इसके बाद चॉइस फिलिंग भी होना है, उसके बाद फिर ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होना है। तो यही था कल के आंदोलन का जो अपडेट। जितनी बातें निकल कर आई यहाँ पर मैंने आप लोगों से साझा करी है। अब यहाँ पे देखिए, कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, लेकिन रिलेवेंट चीज़ें पूछे। किसी को एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या होना है ना, कब तक होना है। तो इस तरह के सवाल ना करें। कलेक्टिवली क्या बेहतर हम कर सकते हैं, क्या हमने प्रयास किया। देखिए, सिर्फ यहाँ पे सिलेक्शन हो जाने से बात तो नहीं बन रही है, मेरिट में आ जाने से। तो हमें कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स यहाँ पे लगाने होंगे और हमारे साथियों ने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया है। देखिए, कुछ व्यक्तिगत कारणों से और अभी परीक्षाओं के दौर में कुछ छुट्टी के इशू होने की वजह से मैं खुद भी आंदोलन में नहीं जा पाया था, लेकिन मैं लगातार उन लोगों के साथ था। मैंने वीडियो भी बनाए हैं। हालांकि मैं इसे अपनी तरफ से पर्याप्त प्रयास नहीं मानूंगा, क्योंकि अब समस्याएं हैं। अब परीक्षाओं के दौर में कॉपी चेकिंग, एग्ज़ाम्स ड्यूटी, ये सब तरह की चीज़ें हैं, तो वहाँ पहुँच पाना मेरे लिए संभव नहीं हो पाया। मैं उसके लिए अपनी तरफ से माफ़ी भी चाहता हूँ, लेकिन अगले प्रयास में हम ज़रूर साथ होंगे और हमें इस तरह के प्रयास लगातार करने होंगे। बस यही था अपडेट। इसी तरह अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में रिलेवेंट चीज़ें आप ज़रूर पूछें। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक का मैं रिप्लाई देने का प्रयास करूं। हालांकि मैंने यहाँ पे दोनों तरह के एस्पेक्ट पे बातें कर ली है। मैं न किसी के पक्ष की बात कर रहा हूँ न विपक्ष की। बहुत ज़्यादा लंबा इंतज़ार हो गया, बहुत दिक्कतें यहाँ पे अभ्यर्थियों के साथ है। इस सवाल का जवाब सबको देने में दिक्कतें आ रही है कि भाई क्या हुआ, तुम्हारा ज्वाइनिंग कब तक हो रही है। इस तरह की जो चीज़ें हैं बताने में भी थोड़ा, जो मेरिट में चयनित अभ्यर्थी हैं उनको बताने में भी दिक्कतें आ रही है। तो इस तरह की चीज़ें ना हो, हम कलेक्टिवली और यूनाइटेड रहें तो ज़्यादा बेटर होगा और इसी तरह से हम प्रयास आवश्यकता पड़ने पर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।